बल्कि उनके लिए उनकी सफलता उन लोगों की थी जो उनके लिए काम किया करते थे। जमशेदजी के अनेक राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी नेताओं के साथ भी नजदीकी संबंध थे। इनमें प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता। जमशेदजी और उनकी सोच पर इनका काफी प्रभाव था। उनका मानना था कि आर्थिक स्वतंत्रता ही राजनीतिक स्वतंत्रता का आधार है। जमशेदजी के 3 बड़े सपने थे। एक, लोहा व स्टील कंपनी खोलना। दूसरा, विश्व प्रसिद्ध अध्ययन केंद्र की स्थापना करना। तथा तीसरा, जल विद्युत परियोजना यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाना। दुर्भाग्यवश उनके जीवन काल में तीनों में से कोई भी सपना पूरा ना हो सका, पर वे बीज तो बो ही चुके थे। एक ऐसा बीज जिसकी जड़ें उनकी आने वाली पीढ़ियों ने अनेक देशों में फैलाईं। इसके अलावा उनका एक और ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसको वो पूरा करना चाहते थे, और ये था होटल ताजमहल। उनका यह सपना उनके जीते जी ही पूरा हो गया। यह विश्व प्रसिद्ध होटल 1903 में 4 करोड़ 21 लाख रुपए के शाही खर्च से तैयार हुआ था। उस समय यह रकम आज के अरबों रुपयों के बराबर थी। मुंबई की शान कहे जाने वाले होटल ताज के निर्माण के पीछे एक कहानी चर्चित है। कहा जाता है कि 19वीं सदी के अंत में भारत के कारोबारी जमशेदजी टाटा बंबई के सबसे महंगे होटल में गए। दुर्भाग्य से वहां उन्हें रंग भेद का शिकार होना पड़ा। उन्हें होटल से बाहर तक जाने को कह दिया गया था, क्योंकि वे पहले ही भारत में एक शानदार होटल बनाना चाहते थे। ऐसे में इस घटना ने उन्हें उकसाने का काम किया। जमशेदजी टाटा ने तत्काल तय किया कि वे भारतीयों के लिए इससे बेहतर होटल बनाएंगे। 1903 में मुंबई के समुद्री तट पर ताजमहल पैलेस होटल तैयार हो गया। यह मुंबई की पहली ऐसी इमारत थी जिसमें बिजली थी, अमेरिकी पंखे लगाए गए थे, जर्मन लिफ्ट्स मौजूद थीं और अंग्रेज शेफ भी थे। उस समय यह होटल अन्य होटल्स की तुलना में काफी बेहतर था, जो आज भी भारत की एक धरोहर है। इसमें भी उन्होंने अपनी राष्ट्रवादी सोच को दिखाया था। उन दिनों स्थानीय भारतीयों को बेहतरीन यूरोपीय होटलों में घुसने नहीं दिया जाता था, इसीलिए उन्होंने ताजमहल होटल का निर्माण करवाया था, ताकि भारतीय नागरिक भी एक विश्व स्तरीय होटल में प्रवेश कर सकें। बाद के वर्षों में जमशेदजी की तबीयत नासाज रहने लगी, जिसके चलते 1904 में जर्मनी में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में जमशेदजी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने भारतीय औद्योगिक विकास का मार्ग ऐसे समय में प्रशस्त किया था जिस समय केवल यूरोपीय, विशेषकर अंग्रेज ही कुशल समझे जाते थे। औद्योगिक विकास कार्यों में जमशेदजी यही नहीं रुके। देश के सफल औद्योगिकरण के लिए उन्होंने इस्पात कारखानों की स्थापना की महत्वपूर्ण योजना बनाई। ऐसे स्थानों की खोज की गई जहां लोहे की खदानों के साथ साथ कोयला और पानी की सुविधा भी प्राप्त हो। अंततः